Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy? फ्रांस के एक स्टेडियम में फ्रांस की फुटबॉल टीम और टर्की की फुटबॉल टीम के बीच में एक मैच चल रहा था। अब इस मैच के बीच में कुछ रेफरी होते हैं, मतलब फुटबॉल टीम के जो मैदान होता है उसी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फुटबॉलर्स की मदद करते हैं, मतलब उनको डिसीजन लेने में, मतलब अगर कोई फुटबॉल कुछ गलत तरीके से फुटबॉल को फेंकता है या इधर उधर करता है, मतलब एक तरह से आप उसको एक एम्पायर की तरह भी समझ सकते हैं। तो इसी तरह के जो रेफरी होते हैं वो फुटबॉल का जो स्टेडियम होता है उसके अंदर फुटबॉलर्स की मदद के लिए होते हैं। अब इन्हीं में से एक फ्रांस के रेफरी थे जो कि उस समय जो है मैच चल रहा था उस समय वहां पर मैच में अपना काम कर रहे थे। अब यहाँ पर टर्की की फुटबॉल टीम के जो मैनेजर हैं वो एक ब्लैक कम्युनिटी से आते हैं, मतलब वो काले लोगों की कम्युनिटी में से आते हैं। अब इन्हीं में से ये जो एक रेफरी थे जो कि स्टेडियम के अंदर अपना काम कर रहे थे, उन्हें शायद ये नहीं पता था कि वो जो है वो टर्की की फुटबॉल टीम के मैनेजर हैं। अब क्योंकि वो टर्की की टीम के मैनेजर थे तो इसलिए वो स्टेडियम के पास नजर आते ही। अब इसलिए जो फ्रांस के जो एक तरह से रेफरी होते हैं वो उनको देखते हैं और देखने के बाद वो मतलब किसी को ये ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो वहाँ पर वो जो काला वाला इंसान खड़ा है उसको देखो वो कौन है। अब ये बात जो थी वो मैनेजर जो है उनके वो सुन लेते हैं और उन्हें ये बात बुरी लग जाती है। अब उसके बाद क्या होता है ये आप वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं, मतलब वो एक तरह से स्टेडियम के अंदर आ जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब कि मुझे इस तरह से काला इंसान कहने की। अभी यहाँ पर उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ मतलब अमेरिका के अंदर इंसिडेंट हुई थी जहाँ पर उन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो एक ब्लैक कम्युनिटी से आते थे, मतलब ऐसा लोगों का आरोप है। और इसके साथ ही और भी कई तरह की इंसिडेंट अमेरिका से भी और कई सारी दुनिया की कई सारी जगहों से लगातार इसके बारे में आती ही रहती हैं कि किसी इंसान को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है या उसके साथ इसलिए मतभेद किया जा रहा है क्योंकि वो एक काला इंसान है। तो इसीलिए ये जो इंसिडेंट थी उन्होंने उसको मतलब एक तरह से हो सकता है कि उसी बात की तरफ ये इशारा किया हो, तो इसीलिए उन्होंने मतलब इस तरह से स्टेडियम में आकर उनसे ये पूछने लगे और एक तरह से यहाँ पर झगड़े वाली सिचुएशन जो है स्टेडियम के अंदर बन जाती है। अब जब अपने मैनेजर को मतलब इस तरह से स्टेडियम के अंदर आते हुए रेफरी को इस तरह का सवाल पूछते हुए देखते हैं, जो टर्की की जो टीम के जो बाकी के फुटबॉलर्स थे वो भी एक तरह से उनके सपोर्ट में आ जाते हैं और वो भी रेफरी से पूछने लगते हैं कि मतलब तुम्हारी ऐसा बोलने की उनके बारे में हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद फुटबॉल मैच जो है वो काफी देर के लिए रुक जाता है और एक नए रेफरी की डिमांड होने लगती है और साथ ही जो पुराने वाले रेफरी ने इस तरह से उनके ऊपर कमेंट पास की थी उनसे भी मतलब उनकी सफाई देने के लिए पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। हालांकि फुटबॉल मैच तो कुछ समय के बाद जो रेफरी हैं उनको चेंज करके दोबारा से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जब से ये इंसिडेंट स्टेडियम के अंदर इस तरह से हुई है तब से इंसिडेंट इंडिया में भी और साथ ही दुनिया के कई सारे इलाकों के अंदर काफी ज्यादा वायरल चल रही है। जिसके वायरल होने की पीछे की वजह यह है कि लोग ये समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पर काले लोगों के बीच में और गोरे लोगों के बीच में जो है वो एक तरह से दीवार बढ़ती जा रही है और मतलब मतभेद जो काले लोगों के साथ होता है और उनके साथ जो नाइंसाफी होती है वो बढ़ती जा रही है दुनिया के अंदर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।